वे दोनों चलते चलते एक बहुत ही पुरानी और सुंदर बेकरी के पास पहुंचे। बेकरी के अंदर से ताज़ी कुकीज़ और मक्खन की बहुत मीठी खुशबू आ रही थी। मीरा की नाक ने हवा में इस खुशबू को सूंघा और वो मुस्कुराई। बेकरी के लकड़ी वाले नीले दरवाजे पर एक छोटी पीतल की घंटी थी। डिंग! दरवाजा खुलते ही घंटी की मधुर आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। अंदर बेकर अंकल अपने सफेद एप्रन में आटे से सने हुए खड़े थे। उन्होंने एक बड़ी और गोल सफेद शेफ टोपी अपने सिर पर पहनी थी। वहां अलमारियों में सुनहरी कुकीज और ताज़ा कस्टर्ड वाले बन्स रखे थे। मीरा की आंखें इस नज़ारे को देखकर पूरी तरह से चमकने लगीं और वो उत्साहित हो गईं। मीरा ने काउंटर पर रखी एक बड़ी और गोल सुनहरी कुकी देखी। उसे बहुत तेज भूख लगी थी और उसने तुरंत वो कुकी उठा ली। उसने बेकर अंकल की तरफ देखा तक नहीं और कुछ भी नहीं कहा। बेकर अंकल ने मीरा की तरफ देखा और वे थोड़े उदास हो गए। उन्होंने एक बहुत ही लंबी और ठंडी आह भरी। बेकर अंकल ने सुबह जल्दी उठकर बहुत मेहनत से वे कुकीज बनाई थीं। उन्हें बुरा लगा कि मीरा ने बिना पूछे और बिना बोले कुकी ले ली। मीरा को समझ नहीं आया कि बेकर अंकल अचानक इतने उदास क्यों थे। उसने सोचा कि शायद कुकी का स्वाद आज अच्छा नहीं बना है। माँ ने मीरा की उदासी देखी और धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। मीरा, क्या तुमने बेकर अंकल से कुछ मांगते समय कुछ कहा था? माँ ने पूछा। मीरा ने धीरे से अपना सिर हिलाया और चुपचाप नीचे देखने लगी। माँ ने बहुत प्यार से समझाया, बेटा, हमारे पास कुछ जादुई शब्द होते हैं। जब हम किसी से कुछ मांगते हैं तो हमें कृपया कहना चाहिए। मीरा ने अपनी बड़ी और गोल आंखों से माँ की तरफ देखा। माँ ने फिर कहा, ये छोटे शब्द दूसरों के दिलों को खुश कर देते हैं। अपने बच्चे से पूछें, जब हम कुछ मांगते हैं तो क्या कहना चाहिए? मीरा को अब अपनी छोटी सी गलती का एहसास होने लगा था। मीरा तुरंत बेकर अंकल के पास गई और अपनी नरम आवाज में बोली, कृपया अंकल, क्या मैं ये मीठी और सुनहरी कुकी ले सकती हूँ? बेकर अंकल के गोल चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान आ गई। उन्होंने खुश होकर मीरा को एक और छोटी कुकी उपहार में दे दी। मीरा ने मुस्कुराते हुए बहुत प्यार से कहा, धन्यवाद बेकर अंकल। जब मीरा ने धन्यवाद कहा तो जैसे बेकरी की पूरी हवा में चमकते हुए सुनहरे तारे तैरने लगते हैं। बेकर अंकल का चेहरा पूरी तरह से खुशी और गर्व से खिल उठा। अब मीरा भी अपने अंदर बहुत खुश और हल्का महसूस कर रही थी। मीरा के जादुई शब्द, सबके चेहरे पर मुस्कान। माँ ने भी मीरा को प्यार से देखा। बेकरी से बाहर निकलकर वे दोनों पास के एक बड़े सिटी पार्क में गए। वहां मीरा का दोस्त विहान एक नीली गेंद के साथ अकेला खेल रहा था। मीरा विहान के पास गई और बहुत ही शालीनता से उससे पूछा, कृपया विहान, क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारी इस गेंद से खेल सकती हूँ? विहान ने खुशी खुशी अपनी गेंद मीरा के हाथों में खेलने के लिए दे दी। मीरा ने उसे गेंद वापस देते समय फिर से मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। विहान भी मीरा की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और ताली बजाने लगा। मीरा को समझ आया कि अच्छे शब्द छोटे सुंदर उपहार की तरह होते हैं। मीरा के जादुई शब्द, सबके चेहरे पर मुस्कान। माँ ने देखा कि मीरा सबको खुश कर रही है। मीरा के जादुई शब्द, सबके चेहरे पर मुस्कान। शाम को घर वापस आकर मीरा ने अपनी झोले से कुकी निकाली। क्रंच! कुकी बहुत ही कुरकुरी, स्वादिष्ट और मीठी मलाई जैसी थी। उसे याद आया कि बेकर अंकल उसे देखकर कितने ज्यादा खुश हुए थे। मीरा ने माँ से वादा किया कि वो अब हमेशा इन शब्दों का प्रयोग करेगी। माँ, ये शब्द तो सच में किसी जादू की तरह काम करते हैं, मीरा ने कहा। माँ ने मीरा को बताया कि विनम्र शब्द छोटे उपहारों की तरह होते हैं। ये उपहार हम किसी को भी किसी भी समय मुफ्त में दे सकते हैं। मीरा अब बहुत उत्साहित थी कि वो कल स्कूल में भी सबको ये उपहार देगी। उसने महसूस किया कि शिष्टाचार अपनाने से सब हमारे अच्छे दोस्त बनते हैं। रात को सोते समय माँ ने मीरा को बिस्तर पर गरम कंबल उढ़ाया। मीरा ने माँ को धीरे से अपने पास बुलाया और उन्हें गले लगाया। मेरी प्यारी माँ, मुझे ये सब सिखाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, मीरा ने फुसफुसाया। माँ ने मीरा के माथे पर एक बहुत ही प्यार भरी पप्पी दी। मीरा की आंखों में अब गहरी नींद और मन में बहुत सुकून था। मीरा के जादुई शब्द, सबके चेहरे पर मुस्कान।
वो मुस्कुराते हुए चॉकलेट और सितारों वाली अपने सपनों की दुनिया में खो गई। कमरे में खिड़की से आती चांदनी की ठंडी और सफ़ेद रोशनी फैल रही थी। मीरा का नन्हा सा दिल अब प्यार और मीठी यादों से पूरी तरह